हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है। ये रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर की ऑन रेगुलर बेसिस, जो आप 5 मार्च से 26 मार्च तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 ही पोस्ट है यहाँ पे। फाइन वैकेंसी जो है, और इंगेजमेंट है रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो 28 फरवरी से 21 मार्च तक। ये जो पोर्टल है वो ओपन है। और अगर आप बैंक से रिटायर्ड हैं और आप अप्लाई करना चाहते हो, ये रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हम रेगुलर बेसिस की जो रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर की, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्टार्टिंग डेट, क्या एंडिंग डेट, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। ये मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट इस पोस्ट का नाम है, जिसमें 4 पोस्ट हैं टोटल। 2 जनरल की है यहाँ पे, एक एससी की है, और यहाँ पे 2 जनरल, एक ओबीसी और एक एससी की है। तो टोटल 4 पोस्ट हैं, बाकी हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है। मिनिमम 28, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई होगी, और यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू होगा। फाइन। जो भी डिटेल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करोगे, उसी के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर सेंड किया जाएगा थ्रू ईमेल आईडी और थ्रू मैसेज। यहाँ पर आप बेसिक क्वालिफिकेशन देख सकते हो। बेसिक क्वालिफिकेशन आपको 31 दिसंबर 2024 तक ही कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज ऑन एंड बिफोर 31 दिसंबर 2024 तक यू हैव टू कैलकुलेट। एलिजिबिलिटी मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस या एमबीए हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ऐसा कोई कोर्स आपने किया हो। मिनिमम 5 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एग्जीक्यूटिव या फिर सुपरवाइजर या फिर मैनेजर रोल इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इन रिटेल बैंकिंग। Out of 5 years of post qualification work experience as executive, supervisory, manager role in scheduled commercial banking, retail banking, minimum 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वर्किंग डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 5 साल के एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक स्किल्स जो डिजायर्ड होगी: प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल इनोवेशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड एक्सीलेंस कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और डिटेल्स हो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है। तो आपका मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स है, तो आपको मॉनिटर करना होगा परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, आपको हैंडल करना होगा ट्रैक बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री, to develop new products and review modify existing products with the new increasing profitability of the bank। ठीक है, बैंक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो आपको उनको रिव्यू करना है, उनको मॉडिफाई करना है। जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो किस तरीके से बैंक को प्रॉफिट दिला सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ही आपको यहाँ पे सब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको हैंडल करनी है, ठीक है। और KRA shall be assigned on joining. Job profile mentioned above as illustrative. Job and role jobs are addition to the above mentioned may be assigned by the bank from time to time. मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 है, जिसकी सैलरी अगर मैं बात करूँ तो 85,920, जिसमें 5 एनुअल इंक्रीमेंट के बाद सैलरी 99,320, एंड देन 2 ईयर इंक्रीमेंट के बाद 1 लाख ये आपकी सैलरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। 1 लाख के अराउंड जो आपकी सैलरी, 1,50,000 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। ऑफिशियल को दिया जाएगा TADA, CCA, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन, लीव फेयर कंसेशंस, मेडिकल फैसिलिटी, अदर रिक्विसाइड एक्सेट्रा एज पर द रूल्स फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक रेगुलर बेसिस की जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है। तो सारे TADA, HRA वट एवर इज गिवन, जो रूल्स हैं बैंक के, उसके थ्रू आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये कुछ नोट्स हैं, देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। और ओबीसी की ये कैटेगरीज के बारे में है, ये रिजर्वेशंस के बारे में है, ठीक है। तो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी डिटेल आप फिल करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उतने ज़्यादा शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। इंटरव्यू आपको फिर वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, फाइन।
सो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंटरव्यू के बेसिस पर ही बनेगी। मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड स्कोर्स इन इंटरव्यू ओनली। ठीक है। कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए वो आपको आपके वेबसाइट पे आएगा। इंटीमेशन कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड बाय ईमेल और विल बी अपलोडेड ऑन बैंक्स वेबसाइट। फाइन, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अप्लाई का लिंक आई विल शो यू। ये बायोडेटा है, यहाँ पे आप अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। एसबीआई की वेबसाइट है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये गाइडलाइंस है, फॉर्म फिल करना है। और फीस की अगर मैं बात करूँ, 750 रुपये फीस पे करनी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बाकी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। फाइन। और आपको अपना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एक ब्रीफ रिज्यूमे जो पीडीएफ होगी, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 ऑफर लेटर और लेटेस्ट सैलरी स्लिप फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयमेंट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फाइन। अब ये सारे डिटेल्स हैं कि फोटोग्राफ कितने साइज का होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो कितनी केबी का होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से दी हुई है, तो आपको एक बार रीड करना है लाइन बाय लाइन और उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले कलेक्ट करना है फॉर्म फिल करने से पहले, एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म। बट आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फिल दिस फॉर्म। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फाइन। और इट इज़ माय जॉब कि जो भी बैंक में वैकेंसी निकलती है, वेदर वो रिटायर्ड ऑफिसर के लिए हो या फिर एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर्स के लिए हो, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं ताकि आपको पता रहना चाहिए कि किस किस तरीके की वैकेंसी जो है बैंक्स में निकलती रहती है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।